लॉकडाउन में मैंने एक नई नौकरानी रखी। वो बहुत आकर्षित थी। मैंने उसकी चिड़िया मारना चाह रहा था। मैंने उसे कैसे पटाकर ठोका। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार बिहार से मधुबनी जिले का निवासी हूँ। मैं वैसे एक बिजनेसमैन हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है और मैं अपने मोटे पप्पू के लिए खुद पर गर्व करता हूँ। पिछले साल माह अप्रैल की है। मेरी पत्नी किसी कारण से अपने घर गई हुई थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण वह वापस नहीं आ सकी। हम लोगों की फ़ोन पर बात हुई तो मैंने बताया कि लॉकडाउन के बाद मैं आपको लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि मैं घर पर अकेला रहता हूँ। इसलिए खाने की बड़ी समस्या हो गई। मैंने अपनी पत्नी से बात करके एक नई नौकरानी को खाने के लिए रख लिया। नई नौकरानी का नाम रोशनी था। रोशनी देखने में बहुत कमाल की लगती है। उसका शरीर 36 32 34 का देखने में एकदम किसी का भी पप्पू खड़ा कर देगा। मैंने उसको देखते ही सोच लिया था कि मैं इसको ठोक कर रहूंगा, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ तो नौकरानी सुबह आकर नाश्ता बनाकर मेरी टेबल पर रख जाती है और झाड़ू पोछा करने लगती है। एक दिन वह सुबह नाश्ता तैयार कर कर मेरे रूम में आई तो मैंने सोने का नाटक करने लगा। मेरा पप्पू खड़ा हुआ था, जो कि साफ दिख रहा था। मैं उसको अपना मोटा पप्पू दिखाना चाहता था ताकि मेरी मेट ठुकाई के लिए राजी हो जाए। वो मेरे कमरे में आई और उसने मुझे आवाज़ दी, परंतु मैं सोने का नाटक करता रहा। उसकी नज़र मेरे पप्पू पर गई। वह मेरे पप्पू को घूर घूर कर देख रही थी। पप्पू की प्यास उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। मैं सोने का नाटक करता रहा। उसके बाद वह चली गई। अगले दिन फिर मैं यही किया। वह भी मेरे हरकतों से समझ गई थी कि मैं उसकी ठुकाई करना चाहता हूँ। एक दिन रोशनी किचन में खाना बना रही थी। मुझसे रहा नहीं गया और मैं किचन में चला गया। उसकी मोटा पिछवाड़ा मेरे पप्पू को बहुत पसंद आ रही थी और मैंने उसके पिछवाड़े पर अपना पप्पू लगा दिया। वह मुझसे बोलने लगी, मालिक आप यह क्या कर रहे हैं? मैं शादीशुदा हूँ, अगर मेरे पति को पता लगा तो वह मुझे घर से बाहर निकाल देगा। फिर मैंने उसको बोला, मैंने मेरे पप्पू की प्यास तुम्हारी आंखों में देखी है, तुमको मेरा पप्पू पसंद है। तो वह शर्मा गई और भागकर मेरे बेडरूम में चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे बेडरूम में चला गया और बेडरूम के गेट को लॉक कर दिया। मैंने उसको बेड पर लिटा दिया। मैं धीरे धीरे उसके संतरे पर हाथ फेरने लगा। उसको अपनी संतरा दबाने में मजा आने लगा। उसने मेरा अंडरवियर निकाल दिया। वह मेरे नंगे खड़े पप्पू को देखकर चौंक गई और वह बोली, यह तो बहुत मोटा है और लंबा है। मैं शादीशुदा ज़रूर हूँ, लेकिन इतना मोटा पप्पू मेरे पति का भी नहीं है। मैं इसको अपने अंदर लूँगी तो दर्द होगा। मैं बोला, मेरी जान कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। मैंने उसकी साड़ी खोलकर उसके अंडरगारमेंट दोनों उतार दी। उसकी गुलाबी चिड़िया बहुत सुंदर थी। मैं उसकी चिड़िया को चाटने लगा। वह बोली, मालिक क्या कर रहे हैं आप? यह बहुत गंदी हैं। मैं बोला, नहीं, मैं चाट कर साफ कर दूंगा। उसको मज़ा आने लगा। वह मुझे मज़े में बोल रही थी, मालिक जब मैंने आपको पप्पू सोते हुए देखा था, तो मैंने सोच लिया था कि इस मोटे और बड़े पप्पू से अपनी चिड़िया ठुकाई कराऊंगी। फिर मैंने उसको बोला, अगर ऐसी बात है तो मुझे बोल देती। तो वह बोली, कहीं आप मुझे डांट देते और काम से निकाल देते तो, इसलिए मैंने नहीं बोला। मैं उसकी चिड़िया को चाट रहा था। वह मुंह से आवाज निकालने लगी, आह उह आह उह। फिर वह बोली, मालिक तड़पाओ मत, अब अपने मोटे पप्पू का स्वाद चखा दो। मैं उसको बोला, इतनी जल्दी थोड़ी है, अभी मैं तुझे थोड़ा और गर्म करूंगा, फिर और मजा आएगा। मैंने उसकी चिड़िया चाटने के बाद संतरे को मसलना जारी रखा। वह इतनी गर्म हो गई और बोली, मालिक अब रहा नहीं जाता। फिर मैंने अपने पप्पू का टोपा थोड़ा सा उसकी चिड़िया में घुसा दिया तो वह चीखने लगी और बोली, यह बहुत मोटा है। मैंने पप्पू वापस निकाला, फिर थोड़ा सा अंदर डाला। वह बोली, मालिक पूरा डाल दो ना। मैंने पप्पू से उसकी चिड़िया में झटका मारा
और आधा पप्पू उसकी चिड़िया में चला गया और मैंने दूसरा झटका मारा तो मेरा पप्पू रोशनी की चिड़िया में उतर गया। वह बोली, मालिक मैं मर गई, लेकिन मैं झटके मारता रहा। उसको मजा आने लगा। वह बोलने लगी, मालिक बहुत मजा आ रहा है। मेरे पति का बहुत छोटा था, जिस कारण मुझे पप्पू का स्वाद नहीं मिल पाता था। आपके पप्पू ने मुझे पागल बना दिया। मैं लगातार झटके मारता और ठुकाई करता रहा। थोड़ी ही देर में मैं झड़ने वाला था। मैंने उसको बोला कि मैं झड़ने वाला हूँ, तो रोशनी ने बोला, मालिक अपना माल चिड़िया में ही छोड़ दो। और मैंने अपना माल उसकी चिड़िया में ही छोड़ दिया। मैं थोड़ी देर उसके ओठों को किस करता रहा। वह बोलने लगी, इतना मज़ा मुझे ज़िंदगी में आज तक नहीं आया। आपका पप्पू बहुत बड़ा और मोटा है। इस पप्पू को रोज मैं लिया करूंगी। मैंने बोला, यह अब तेरा ही पप्पू है, जब मर्जी ले सकती है तू। तब यह बोली, मालिक अभी किचन में बहुत काम है। मैं काम खत्म करके आपके लिए खाना बनाना है। खाना बन गया तो हम दोनों एक साथ बाथरूम में नंगे नहाए और नहाते के समय मैंने उसकी चिड़िया में अपना पप्पू डाल दिया। वह भी मेरा साथ देने लगी और मैंने फिर एक बार फिर अपनी मेड की मस्त ठुकाई की। नौकरानी की चिड़िया ठुकाई का यह मज़ेदार सिलसिला 2 महीने तक चलता रहा। उसके बाद मेरी पत्नी वापस घर आ गई। अब रोशनी हमारे यहाँ काम नहीं करती। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।